हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के पीछे के प्रश्नों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा पुरातात्विक स्रोत। इससे पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं पुरातात्विक स्रोत के। आज का हमारा ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 69 तक कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और शिलालेख जिनका संबंध नहीं है? तो वो है बसंतगढ़ सिरोही। शिलालेख सही है। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो कहाँ पर बना हुआ है? सिरोही के अंदर। दूसरा है मानमोरी चित्तौड़, ये भी सही है। मानमोरी अभिलेख कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरा है घटियाला जैसलमेर, ये नहीं है। घटियाला अभिलेख कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अगला चिरवा उदयपुर, तो चिरवा अभिलेख भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। घटियाला जो अभिलेख है वो जैसलमेर में न होकर के कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उसके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से? सॉरी, ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है। अगला, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध बीकानेर से है। इसका जो काल है वो 1594 ईस्वी है, और इसको किसने लिखवाया था? राय सिंह ने लिखवाया था अपनी उपलब्धियों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न से शिलालेख और उनके वर्ष का सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अचलेश्वर शिलालेख जो 1285 में लिखा गया, सही है। दूसरा है दिलवाड़ा अभिलेख जो 1216 में नहीं लिखा गया, ये कब लिखा गया? 1434 में। और तीसरा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कब लिखी गई? 1460 में। तो अचलेश्वर शिलालेख कब लिखा गया? 1285 में। दिलवाड़ा शिलालेख 1434 में, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न से चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन कौन से हैं? चिरवा शिलालेख के बारे में सही कथन बताने कौन कौन से हैं? तो चिरवा जो शिलालेख है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, सही है। रतन प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी देहन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख, ये नहीं है इसमें। तो इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको कब बनाया गया? 1861 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? घोसुंडी सर्वतात सही है। घटियाला कुकुक सही है। अजमेर विग्रहराज सही है। राजमंद केल्ल्यादे ये सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किस में मिलता है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है हर्ष पर्वत का जो शिलालेख है उसमें। और हर्ष पर्वत कहाँ पर है? अपना सीकर के अंदर। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? तो रणछोड़ भट्ट। अगला प्रश्न है, ब्रोच गुर्जर नामक आधार पर राजपूतों को जाति से जोड़ने वाला व्यक्ति कौन था? गोड़ गुर्जर नामक आधार पर राजपूतों को जोड़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये थे हमारे पुरातात्विक स्रोत से संबंधित 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनको हमने पढ़ा। अगर आप इन क्वेश्चन की PDF और टेस्ट पाना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जनपद व्यवस्था। धन्यवाद।